हेलो। आज से हम अपने 9th क्लास के साइंस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल टेकिंग द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स दैट इज मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मोशन बेसिकली कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कंसिडर किया जाता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। लेट्स सपोज अभी वो पोजीशन ए पर है, थोड़े टाइम बाद वो पोजीशन बी पर चला गया है, देन द ऑब्जेक्ट कंसिडर टू बी इन मोशन। अगर कोई टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, देन द ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी इन मोशन। ओके, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में सारे मटेरियल उसके साथ मोशन में हैं या वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तब हम उसको मोशन में नहीं कहते। तो कंडीशन हमारी ये बनती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं तो देयर शुड बी अ ऑब्जेक्ट विच इज स्टेशनरी, जिसके रेस्पेक्ट में हम दिखाएं कि हाँ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट दैट वी आर टेकिंग इज इन मोशन। ओके, नाउ अगर हम मोशन में नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, अगर हमें पता लग गया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें ये पता लगा कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सो पोजीशन में ये जो चेंज आया है, इसको रीड करने के हमारे पास दो बेसिकली टर्म्स हैं। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस चला है या ऑब्जेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट उसकी पोजीशंस में हुआ है। सो अगर हम बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही उसकी एक टर्म्स हैं जो कि आपकी उसके चेंजेस इन द पोजीशन के बारे में बता रही हैं। लेकिन ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट? ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट ए है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ ही ट्रेवल्स अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस टू पॉइंट बी या पोजीशन बी हम उसको कह सकते हैं। नाउ फ्रॉम देयर उसने 10 किलोमीटर की बेसिकली आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करी टू पॉइंट सी, हम कह सकते हैं यहाँ पे। नाउ अगेन उसने यहाँ पे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी टू रीच पॉइंट डी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, सॉरी फॉर दिस, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर डी तक, लेट्स सपोज 15 किलोमीटर की एक लीनियर बेसिकली आपका डायमेंशन बैठता है ए और डी के बीच में। तो अगर हम वो ए से बी पर गया था, बी से सी पर गया था, सी से वो डी पर गया था। नाउ अगर हमसे पूछा जाए नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, so we will say 5 plus 10 plus 5 that is 20. So the distance traveled by object is 20 kilometer. Now अगर हमसे ये सेम क्वेश्चन आए डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पोजीशन ए एंड पोजीशन डी? डी इज अ फाइनल पोजीशन, ए इज अ ओरिजिनल और द इनिशियल पोजीशन। सो इनके बीच में जो बेसिकली हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15 किलोमीटर का। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 15 किलोमीटर। ओके, नाउ ओके, अगर हम एक क्वेश्चन लेके चले हैं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं यहाँ पर, वेट अ सेकंड। ओके, नाउ तो अगर हम इस चीज़ को लेके चलें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट, सो द फर्स्ट डिफरेंस जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी एक स्केलर यूनिट होती है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी एक वेक्टर यूनिट होती है। नाउ स्केलर और वेक्टर हम पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। स्केलर का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन नहीं हो, ओनली द मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी देयर, आपका यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम आपसे कहें हम यहाँ से दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो दैट इज 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ओके, दैट इज गुड, ठीक है, वो कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। वहाँ पे मैग्नीट्यूड है हमारा वहाँ पे कि हमारा इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस है। लेट्स सपोज अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ से दिल्ली इन द साउथ डायरेक्शन में हमारा एक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, तो वहाँ पे डायरेक्शन होगी, यहाँ पर डायरेक्शन होगी और प्लस मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड आपका रहेगा, यहां पर डायरेक्शन नहीं होगी। सो इन डिस्टेंस हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं।
ये केवल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है, ये इन द डायरेक्शन, हम अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं। डिस्टेंस हैज़ टू बी देयर, अगर डायरेक्शन हैज़ टू बी देयर। अगर डायरेक्शन है देन इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन नहीं है देन इट इज़ अ डिस्टेंस। सेकेंड थिंग, लेट्स सपोज हम आपसे कहते हैं, ये कंडीशन बनाते हैं, हम यहाँ से दिल्ली गए दैट इज़ 100 किलोमीटर और हम वापस आ गए 100 किलोमीटर। सो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल, दैट इज़ 100 + 100 दैट इज़ 200। ओके, सो वहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम अपने पॉइंट से थोड़ा सा खिसक के वापस अपने पॉइंट पर आ गए हैं, अपनी पोजीशन पर आ गए हैं, तब भी आपका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर मोशन है, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, अगर मोशन है डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये किस कंडीशन में बनता है, हमने अपनी पोजीशन से हमने पोजीशन चेंज की, वी हैव ट्रैवल 100 किलोमीटर और हम वापस हमने 100 किलोमीटर आ गए हैं। नाउ हमारी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे थी, हमारी फाइनल पोजीशन वहीं पर है। दैट मीन्स जो डिफरेंस है हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो है जीरो। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। Again, what is the difference between distance and displacement? Distance is a scalar unit and displacement is a vector unit. Displacement has a direction as well as magnitude. Distance only has magnitude. Distance cannot be zero, but displacement can be zero. Okay? Okay, जो next question हमारा यहाँ पे बनता है वो बनता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने मोशन को समझ लिया है कि मोशन क्या होता है, जब अपनी कोई पोजीशन को चेंज करता है देन हमारा वहाँ पे मोशन ज़रूर होगा आपका यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखिए जब भी कोई चीज़ ट्रैवल करती है वहाँ पे इंटरवल्स ऑफ टाइम ज़रूर रहेगा। पहली मिनट में या पहली सेकंड में आपने पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया होगा, सेकंड टाइम में या फिर सेकंड मिनट में या सेकंड आवर में, इस तरह से हम कुछ भी वहाँ सेकंड में हमने कंप्लीट किया होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। अगर जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं हर सेकंड में, हर मिनट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो कितना भी छोटा हो, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, हमें वो नहीं देखना है। 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो या फिर 1 आवर हो, वो हमें नहीं देखना है कि कितने हम टाइम। अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन हैज़ टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर लेट्स सपोज वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सेम नहीं है, वो अनइक्वल है। पहली सेकंड में उसने 2 मीटर की ट्रैवल की है डिस्टेंस, सेकंड उसने टाइम पीरियड में उसने 15 मीटर ट्रैवल कर लिया है, और थर्ड सेकंड में वो इट हैज़न्ट ट्रैवल एनीवेयर। सो बेसिकली वहाँ पे अगर हमारा डिस्टेंस इज अनइक्वल देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन सकता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में का जो आपका ग्राफ है वो कैसे बनता है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे, आपका यहाँ पे हमने डिस्टेंस ली हुई है और यहाँ पे हमने टाइम लिया हुआ है। ओके, अगर हम एक यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखें, so it has to be straight line. okay, so अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को रीड करेंगे it has to be a straight line. okay, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखेंगे it has to be a curve basically. so वहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन आपका आएगा ग्राफ, इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एंड जो कर्व बेसिकली आपका आ रहा है, ये वाला जो कर्व आपका बन रहा है, इट इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मोशन के बाद एक चीज़ आती है हमारे पास स्पीड। नाउ स्पीड क्या चीज़ है बेसिकली, अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे, देखिए हमारे पास अगर व्हाट इज़ द स्पीड, बेसिकली पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारा। सो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, इट इज़ नॉन एज अ स्पीड। बेसिकली अगर हमें फॉर्मूला याद करना है, हमारे पास बहुत से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिसमें हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिगार्डिंग हो।
सो हमें फॉर्मूला अगर हमें याद रखना है कि डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, या फिर टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है, तो हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे कंसीडर करें। लेट्स सपोज अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम स्पीड इनटू टाइम करते हैं। ओके, अगर हमें टाइम निकालना है हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, अगर हमें स्पीड निकालना है हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करें। तभी स्पीड का जो हमारी डेफिनेशन बनती है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब सिंगल सेकेंड, सिंगल मिनट और सिंगल आवर में कितना हमने ट्रैवल किया है उसको हम स्पीड कहते हैं। सो ये ट्रायंगल आपको याद करना है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूले के लिए। बेसिकली अगर हम इसकी एसआई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर आपकी डिस्टेंस लेते हैं, सेकेंड आपका टाइम लेते हैं, तब हमारी जो यूनिट आती है वो आती है मीटर पर सेकंड। ओके, इसी तरह से इसकी दूसरी यूनिट भी बन सकती है किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से हम उसकी दूसरी यूनिट्स को भी रीड कर सकते हैं। ओके, एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा सकता है दैट कोई भी एक न्यूमेरिकल दे दिया हो जिसमें हमसे एवरेज स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला पूछा हो, तो एवरेज स्पीड का एक बेसिकली एक बहुत स्मॉल एंड बहुत जनरल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन total time taken। okay, now this is a formula जहाँ पे हम total distance जितनी भी हमारी होगी और total कंडीशन में यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, बट हम उन चेंजेस को यहाँ पे इग्नोर करते हुए अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की हो वो अपॉन जितना टाइम उसने वहाँ पे लिया हो, द टाइम टेकन, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वी विल गेट अवर एवरेज स्पीड। ओके, हम अभी आपको बेसिक स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस कराने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। जो अभी हम बुक लेके चल रहे हैं दैट इज़ एस चांद पब्लिशर की बुक लेके चल रहे हैं। बेसिकली बाकी बुक्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इस चैप्टर को, बट एस चांद इज़ अ बेटर बुक फॉर स्लो लर्नर्स एज वेल एज लर्नर्स हु आर एबल टू गेट अ हाई स्कोर्स। ओके, so basically what is the difference between speed and velocity? okay, now speed के बारे में हम पढ़ चुके हैं, distance upon time speed आ जाती है। वेलोसिटी भी जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें देखने में एक जैसे लगते थे बट बेसिक डिफरेंस था उनके बीच में, इसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड के बीच में है। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे और टाइम लेके चलेंगे। ओके, फर्स्ट डिफरेंस अगर हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं स्पीड में, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम वेलोसिटी में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती थी तो उसी तरह से वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, और जिस तरह से डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती थी उसी तरह से स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है उनको हम वेक्टर कहते हैं, और जिनकी नहीं होती उनको हम स्केलर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। सेकंड चीज़ एक और हम यहाँ पे देख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की भी वही सेम डायरेक्शन यहाँ पर आपकी कंसिडर की जाएगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, एक्सेलरेटर आपने सुना होगा शायद गाड़ी में जो होता है, उसकी स्पीड को चेंज करने का काम आपका करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ एक्सेलरेशन आपका होता है। एक्सेलरेशन इज़ बेसिकली आपका यहाँ पे रेशियो होता है change in distance upon change in velocity upon time। let's suppose अगर हम 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे हैं in a particular direction, then we have changed to 5 किलोमीटर पर आवर in let's suppose 2 hour। okay, so what will be the acceleration? so acceleration, the difference जो आपका आया है, जो change आया है, change in velocity upon time, that would be हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होती है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, सो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए हम ए से डिनोट करते हैं, जो
चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो हम फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे. सो दैट इज v. ये हमारा किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है? एक्सेलरेशन को. ये हमारा v करेगा फाइनल वेलोसिटी को माइनस u, जो हमारा करेगा इनिशियल वेलोसिटी को अपॉन t. सो जो फॉर्मूला हमारा बना है वो है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. ओके, इसकी यूनिट अगर हम लेके चलेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ सकती है या फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर आपकी आ सकती है. ओके ओके, एक्सेलरेशन के बाद हम बात करते हैं रिटार्डेशन की. रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं. यहाँ पे हमेशा ऐसे नहीं होता कि अगर हम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं उसके बाद हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल करेंगे. हो सकता है हम पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, उसके बाद हमारी जो वेलोसिटी हमारी आपकी चेंज होकर कम हो गई होगी. सो बेसिकली वहाँ पर जहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है वो कम हो रही होगी तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जहां पे हमारा क्या बन रहा था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सेम फॉर्मूला हमारी रिटार्डेशन का बन रहा है. इट जस्ट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. अगर हमारी वैल्यू ऑफ द v इज लेस देन वैल्यू ऑफ द u देन इट इज अ रिटार्डेशन. अगर v की वैल्यू हमारी ज्यादा है देन इट इज अ नॉर्मल एक्सेलरेशन. ओके, हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा था एवरेज आपकी स्पीड का, जहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया था. अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, सो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी नहीं किया था. वहाँ पे हमने किया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी के टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है. सो बेसिकली अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी वगैरह पूछी जा रही है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अभी तक हमने जितने एवरेज वेलोसिटी तक हमने जो भी आपके टॉपिक्स किए हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे. इसके बाद हम इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, उसको रीड करेंगे इन द पार्ट 3 एज वेल एज पार्ट 4. ओके, टिल देन टेक केयर.